नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत चर्चित वीडियो है क्योंकि इसका जो इंतज़ार है वो 7 मुल्कों की पुलिस भी कर रही थी। इसमें ऐसा क्या खास है जो हम लोग डिस्कस करने वाला है। तो देखो यार, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब कहीं ना कहीं ऑप्शंस ट्रेडिंग से जो डेली एक्सपायरीज आ गई हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर, उससे अब थोड़ा बहुत परेशान हो चुके हैं और उनका जो पैसा बन भी रहा है वो बन नहीं पा रहा है। मतलब सुबह बन रहा है, दोपहर खत्म हो जा रहा है, दोपहर को बन रहा है तो 3 बजे उड़ जा रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अब पहले क्या था, इंडेक्स जो थे वो इंडिपेंडेंट थे, अब इंडेक्स रीबैलेंसिंग रोज होता है। इंडेक्स रीबैलेंसिंग का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड है तो बीएन का एक्सपायरी है आज, निफ्टी है, फिन निफ्टी है, सेंसेक्स है और सा, तो अप ट्रेंड मार्केट में है तो ये भागने की कोशिश करेगा ऊपर, लेकिन बीएन के अंदर जो सेलर्स बैठे होंगे वो उसको दबा के लेते आएंगे नीचे। तो ये सारी चीजों की वजह से ऑप्शंस ट्रेडिंग थोड़ी सी मुश्किल भरी होते जा रही है। तो धीरे धीरे क्या इसका समय नहीं आएगा? आएगा, लेट्स वेट। लेकिन आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कि हम कमोडिटीज मार्केट यानी हम एमसीएक्स मार्केट के अंदर किस तरीके से ट्रेडिंग करें। देखिए, कमोडिटीज को समझने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कितने तरीके के डिफरेंट कमोडिटीज होते हैं जहां पर ट्रेडिंग होती है। तो उसमें सबसे पहले हम लोग आते हैं बेस मेटल के ऊपर। अब बेस मेटल कौन है? बेस मेटल के अंदर अगर आपने सुना होगा जैसे जिंक, ठीक है, जिंक बेस मेटल हो गया, एल्युमिनियम, निकिल, इन सब के ऊपर भी आप यहां पर ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा होता है प्रीसियस मेटल। अब प्रीसियस मेटल भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ज्यादा लोग ट्रेडिंग करते हैं तो इसमें लिक्विडिटी बहुत अच्छी रहती है। प्रीसियस मेटल में आपके दो आ गए, एक आ गया आपका गोल्ड भाई साहब, एक आ गया आपका सिल्वर। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं कमोडिटी की बात करूंगा तो आप प्रीसियस मेटल में भी कर सकते हैं और जो मैं अभी आपको बताऊंगा एनर्जी कमोडिटीज उसमें भी कर सकते हैं। तीसरा जो हमारा बेस टॉपिक है वो है एनर्जी कमोडिटीज के अंदर किस तरीके से काम करें। अब देखो, एनर्जी कमोडिटी के अंदर अगर आप जाओगे तो आपको दो मिलेगा। एक आपको, या चलो एक ही समझते हैं, एक मान लेते हैं क्रूड ऑयल है, ठीक है। आप इस क्रूड ऑयल को ट्रेड करना चाहते हो, वैसे तो और बहुत सारी चीजें हैं लेकिन सपोज करिए कि अभी हम सिर्फ और सिर्फ क्रूड ऑयल के बारे में बात कर रहे हैं। अब मैं क्रूड ऑयल क्यों चूज किया? क्योंकि देखो, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, ये तीन ऐसे हैं जो एमसीएक्स से डिराइव्ड होते हैं। और जितने भी एग्री कमोडिटीज हैं जैसे जीरा, ठीक है, आपका जीरा हो गया, बहुत सारी चीजें ऐसे, गेहूं, चावल भी है, शायद है या नहीं ये पता नहीं। मैं इन तीन को सिर्फ और सिर्फ आज यहां पर स्टैंडर्डाइज करूंगा कि गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल की ट्रेडिंग कैसे करें। अब आप लोग ये सोचोगे कि सौरभ भाई, सबसे पहला मिथ मैं आपका क्लियर करने वाला हूं। चलिए एक एक करके आपके मिथ को हम यहां पर क्लियर करते हैं, ठीक है। तो आपको यहां पर धीरे धीरे चीजें और समझ में आएंगी। जो सबसे पहला मिथ लोगों का होता है वो ये होता है कि अगर हमको क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग करनी है तो नॉर्मल क्रूड ऑयल की ट्रेडिंग मेरी 9 बजे से 3:30 बजे तक होती है। ये सबसे बड़ा मिथ है, इसको खत्म कर लीजिए। क्योंकि क्रूड ऑयल की ट्रेडिंग अगर आप करना स्टार्ट कर रहे हो तो ये जॉब वालों के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, जो लोग टाइम नहीं दे पाते हैं, ऑफिस से खाली नहीं हो पाते, उनके लिए है। क्योंकि ये मार्केट 9 AM से लेके 11:30 PM तक खुला रहता है। तो पहली अच्छी न्यूज़ तो ये है कि भैया इस मार्केट के अंदर आप 9 बजे सुबह से 11:30 बजे तक काम कर सकते हो। दूसरी और तीसरी चीज क्या है कि क्या यहां पर प्राइस एक्शन दिन भर काम करता है? हम लोगों ने क्या देखा है कि जैसे अगर बैंक निफ्टी की बात करो या निफ्टी की बात करो, तो अगर कोई बेसिक आदमी है, बेसिक आदमी, तो वो प्राइस एक्शन देखकर, कुछ डेटा वगैरह देखकर थोड़ा बहुत वो बहुत अच्छा कर सकता है बैंक निफ्टी में। लेकिन सिर्फ प्राइस एक्शन के बेसिस पे आप कमोडिटीज के अंदर ट्रेड नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? समझो बात को। बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर अलग अलग सेक्टर्स हैं। क्रूड ऑयल का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या है? डिमांड सप्लाई। सिंपल सा बात सुनो कि भैया कच्चे तेल का डिमांड बढ़ा है, अगर डिमांड बढ़ा है तो क्या सप्लाई अच्छी हो पा रही है या नहीं? अगर डिमांड बढ़ा है, सप्लाई अच्छी नहीं हो पा रही है, इसका मतलब प्राइस भागेगा। यदि डिमांड घटा है, इन्वेंट्रीज बहुत भरी हुई हैं, माल जा नहीं रहा बाहर, तो प्राइस घटेगा। सिंपल सी बात है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि क्रूड ऑयल की समस्या को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको न्यूज के बारे में अच्छी तरीके से पता होना चाहिए।
अब आप सोचोगे कि सौरभ भाई न्यूज कहां कहां से हम जुटा सकते हैं, तो वन स्टॉप सोल्यूशन, एकदम फ्री सोल्यूशन आपको बता रहा हूं। आप सिंपल मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लोगे, सिंपल बता रहा हूं, 1 रुपया उसमें नहीं लगेगा आपका। टेलीग्राम पे आपको 5 बजे से लेके 11:30 बजे तक सिर्फ और सिर्फ क्रूड ऑयल के बारे में ही हम नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। उसके चार्ट अपडेटेड, कोई न्यूज आया, जैसे अभी कल इन्वेंट्रीज रिलीज हुई थी क्रूड ऑयल की, इन्वेंट्रीज बहुत ज्यादा हैं, जितना सोचा नहीं गया था उससे ज्यादा इन्वेंट्रीज है, युद्ध बीच में रुका हुआ है। तो ये सारे फैक्टर कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं क्रूड ऑयल को, इसको समझने के लिए आज आप मेरे साथ बेसिक समझ लो। धीरे धीरे करके आप जब ट्रेडिंग करना स्टार्ट करोगे तब आपको चीजें और अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। देखो यार, बहुत मेहनत करके ये कंटेंट बना रहा हूं, लंबा कंटेंट होगा, आप प्लीज ना इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि अगर आप शेयर और कमेंट नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे ना, तो मुझे पता है ये वीडियो बहुत कम व्यूज जाएगा और मेरा मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। तो आपका काम है कहीं भी अपने टेलीग्राम में, व्हाट्सएप पे एक प्यारा सा कमेंट, एक लाइक और शेयर मार देना। अब बात कर लेते हैं कि ये सारी चीजें हो गई। ऑथेंटिक सोर्स क्या है? IITN ट्रेडर का टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना। अब यहां पर आ जाइए और आप मुझसे ये सवाल करेंगे, भैया स्टेप बाय स्टेप गाइड करो कि क्रूड ऑयल के अंदर किस तरीके से काम किया जाता है और क्या क्या बेसिक प्रिंसिपल है। ये सब मैं अगर आपको अभी बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। जब कभी आप इसको कर लोगे तो देन वी विल डिस्कस देयर कि किस तरीके से आप वहां पर काम करोगे। तो अब चलिए हम लोग ना बेसिक चीजें यहां पर डिस्कस करते हैं कि क्रूड ऑयल कैसा है, कैसे क्रूड ऑयल के अंदर हम ट्रेड करते हैं, कैसे ब्रोकर यूज होता है, उन सब बारे में। देखो अब आप ये समझो कि यहां पर पहले मैं ना एक एग्जांपल लेता हूं। आपको पता है कि बैंक निफ्टी ये सारे जो स्टॉक होते हैं इनकी एक्सपायरी वीकली होती है, यानी हफ्ते में एक्सपायर हो जाते हैं। लेकिन क्रूड ऑयल के साथ ऐसा नहीं है। क्रूड ऑयल जो होता है उसकी एक्सपायरी मंथली होती है। मंथली एक्सपायरी होने की वजह से फायदा नंबर 1 गिना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। फायदा नंबर, यहां पर घाटा नंबर 1 क्या है समझिए। यहां घाटा यह है कि भैया हफ्ते का कॉन्ट्रैक्ट है तो इसमें डीके बहुत ज्यादा हो जाएगा प्रीमियम में, इसमें डीके थोड़ा कम होगा, डीके कम होगा, याद रखना, ये एक फायदा है। दूसरा, इसमें प्राइस एक्शन प्लस ट्रैप बहुत ज्यादा चलता है। देखो बात समझो, इंडेक्स के अंदर कोई भी व्यक्ति ट्रैपिंग शुरू कर सकता है, लेकिन क्रूड ऑयल के अंदर ट्रैपिंग आप समझ लो कि ट्रैप होना बहुत कम चांसेस है ट्रैप हो गए। अब आप पूछोगे सौरभ भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो? भैया अगर मार्केट के अंदर सप्लाई बहुत ज्यादा है, ठीक है, सप्लाई बहुत ज्यादा है, सारे ओपेक कंट्री, ओपेक क्या होता है बताता हूं धीरे धीरे, सारे मिलके क्या कर रहे हैं, खूब तेल प्रोड्यूस कर रहे हैं, खूब तेल प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन लेने वाला कोई नहीं है, तो क्रूड का प्राइस तो नीचे रहेगा, कोई कितना ही इसको ऊपर करके रखेगा यार। आप समझो बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं है, एक बायर है उसको ऊपर ले गया, जहां दिखा लोग एंट्री कर रहे हो, पटाख से मार्केट को नीचे गिरा दिया। तो मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल आपके लिए एक सेफेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इसकी ट्रेडिंग कैसे करना है इसको समझिए। अब देखिए जनाब, भारत देश में बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो क्रूड ऑयल की ट्रेडिंग कराते हैं, लगभग सारे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने ब्रोकर के अंदर, जो भी आपका ब्रोकर है चाहे जो भी है, उसके अंदर जाके आपको कमोडिटीज सेक्शन का एक्टिवेट कराना है सेगमेंट। जैसे आप इक्विटी में हो, आप NSE BSE FNO सब में हो, कमोडिटीज एक्टिवेट कराना है। अब इसमें भी एक हैक बताता हूं। जैसे एग्जांपल के तौर पे जीरोधा ले लो या एंजल ले लो। तो जीरोधा एंजल ये दोनों, और मैं यूज नहीं किया हूं ज्यादा, ये दोनों आपको एक्सपायरी के दिन ब्लॉक करके रखेंगे। क्यों ब्लॉक करके रखते हैं? इनको डर होता है। डर क्या? कि लिक्विडिटी थोड़ी सी कम रहती है, आदमी पैसा दे या भाग जाए। तो मैं इसलिए कभी भी कमोडिटी जीरोधा और एंजल में प्रेफर नहीं करता हूं। मैं कमोडिटी प्रेफर करता हूं धन में करने को, क्योंकि धन कभी भी आपको स्टॉप नहीं करता है। धन बोलता है कि भैया लेना हो लो, एक्सपायरी में करना हो करो, चाहे जहां करो। ये आपको एक्सपायरी के दिन, जिस दिन की एक्सपायरी है, मान लो सपोज करते हैं कि 21 नवंबर की एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो और आज ही क्रूड ऑयल की एक्सपायरी है, 1 महीने में होती है, तो ये 21 नवंबर का नहीं लेने देंगे, ये दिसंबर का कहेंगे आपसे बाई करो। तो एक ब्रोकर जो चूज करेगा आदमी, वो धन से चूज करना,
और अगर आपको लग रहा है कि धन का अकाउंट आप कहाँ से खोलोगे, कैसे खोलोगे, तो नीचे लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ हूँ। ये मत सोचना कि ये दोनों का मैं बुराई करके इसको प्रमोट कर रहा हूँ। आप खुद देख लो, मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो पहले अकाउंट ओपन कर लेना फिर करना, क्योंकि मैं करते आया हूँ, आज 1 साल हो गए मुझे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि धन में अकाउंट ओपन कर लो, भले चाहे अपने से कर लेना, लिंक से मत करना, कर लेना, क्योंकि इसी में बेस्ट होता है कमोडिटीज। अब ध्यान से सुनिए क्या करना होता है। स्टेप नंबर 1, मान लीजिए भैया मैंने अकाउंट ओपन कर लिया, अकाउंट ओपन कर लिया, अब मैंने कमोडिटीज का सेक्शन भी क्या कर लिया, ओके कर लिया, ठीक है, ये भी अप्रूव हो गया, ये भी अप्रूव हो गया। अब दूसरी चीज क्या है कि मुझे क्या है कि ट्रेडिंग टाइम बता दो सौरभ भाई, ट्रेडिंग टाइम क्या होनी चाहिए। बहुत बढ़िया सवाल है, और इस सवाल का तो जवाब मैं इस ऐसे दूंगा कि देखिए, आप ये चीज समझिए कि इसके जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो कहीं विदेश से तो आते नहीं हैं, इसके पार्टिसिपेंट्स भी अपने मार्केट के पार्टिसिपेंट्स होते हैं। तो मैं आज तक, मुझे लगता है 1 साल हो गया कमेंट, मैं हमेशा 5 PM ऑनवर्ड ट्रेड करता हूं, 5 बजे के बाद ही ट्रेड मैं करता हूं, और 10:30 बजे तक, 5 बजे से लेके 10:30 PM तक मैं केवल ट्रेड करता हूं, बस इसमें, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। ये हो गया स्टेप नंबर 1, ये हो गया स्टेप नंबर 2। तीसरा स्टेप क्या है कि मैं सबसे पहले 5 बजे बैठने से पहले मैं सारे न्यूज को एकत्रित करता हूं, उसी न्यूज को मैं टेलीग्राम में डाल देता हूं। अगर आप सोच रहे होगे कि न्यूज किस तरीके के, तो देखो मैं सबसे पहले देखता हूं कि क्या कोई इन्वेंट्रीज डेटा रिलीज होने वाली है, पहले यस और नो, ठीक है, क्योंकि जिस दिन डेटा रिलीज होने वाला रहेगा उस दिन मार्केट काफी वोलेटाइल रहता है। दूसरा मैं देखता हूं कि क्या कोई ओपेक की मीटिंग है, मीटिंग के अंदर कौन सा देश क्या कर रहा है, कितना प्रोड्यूस कर रहा है, कितना नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, यस और नो। और जब भी आप मंथ का एंड हो, आप क्या करो, सिंपल यहां चले जाओ, मैं आपको दिखा देता हूं, आप यहां पर जाओ, कैसे इसको, ओके, आप सिंपल जाओ और यहां सर्च करो, यार ये तो नहीं चलेगा, ओके, आप यहां जाओ, ओपन होने दो इसको, आप मंथ में ये काम कर सकते हो फॉर गेसिंग अ लॉन्गर टाइम फ्रेम, की लॉन्ग टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, आपको समझ में आ जाएगा। एक बार इसको ओपन होने दो, ओह अच्छा अच्छा, हमने इसको प्रोजेक्ट करके रखा था ना, ओपन हो चुका है, ठीक है। आप यहां जाओ और यहां पर सिंपली टाइप कर दो, क्या टाइप करना है, ओपेक मंथली रिपोर्ट, ठीक है। तो ओपेक की मंथली रिपोर्ट क्या होती है, सबसे पहले ये देख लीजिए। मैं यहां पर रिपोर्ट आपको इसलिए कहता हूं पढ़ने का, तो देखो यार आपको भी पता है कि मेहनत से ही पैसा बनता है, मेहनत से ही बनाना है। आप क्या कर सकते हो, आप इनका ना मंथली रिपोर्ट, जैसे ये नवंबर का रिपोर्ट है, ठीक है, नवंबर का रिपोर्ट आपने मान लो डाउनलोड कर लिया। अब नवंबर की रिपोर्ट में आपको क्या क्या मिलेगा मैं बताता हूं, ठीक है, आपको क्या क्या देखना होता है रिपोर्ट के अंदर वो मैं दिखाता हूं आपको, ठीक। इसको एक बार ओपन हो जाने दो, देखो ये मेरे पास मंथली रिपोर्ट आ गया। आपको नहीं पढ़ना है कोई बात नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, इतना पढ़ने से अच्छा है टेलीग्राम ग्रुपों में रहेगा, सब देख लेना। अब सबसे पहले मैं कहां कहां रहूंगा, मैं रहूंगा इस सेगमेंट में पहले कि क्रूड ऑयल का प्राइस मूवमेंट क्या है, ठीक है। दूसरा मैं देखूंगा वर्ल्ड इकोनॉमी, और मैं एक बात आपको बताऊं, सीक्रेट चीज बता रहा हूं, सीक्रेट एकदम समझ लो। आप दुनिया भर में जितने भी इंडेक्सेस में ट्रेड करते हो, अगर कोई बंदा आपको मिले वो बोले कि सौरभ भाई मुझे बताओ कि यार नवंबर मंथ में क्या है और दिसंबर मंथ में क्या होने वाली इकोनॉमी की, वर्ल्ड इकोनॉमी, तो आप लगोगे बैठ के डेटा खोजने। ये सीक्रेट प्लेटफॉर्म खुद का डेटा देता है, और ये जितना अच्छे से रिसर्च करता है ना उतना अच्छे से कोई नहीं करता यार। ये पूरी ओपेक एक संगठन है, ये जो रिसर्च करके बताता है वो आप बैंक निफ्टी ग्लोबल कहीं पर भी लगाओ दिमाग लगा के। उसके बाद वर्ल्ड ऑयल डिमांड और सप्लाई, बस खत्म, उससे ज्यादा कुछ रिपोर्ट नहीं देखना है। तो अब देखो होता क्या है कि सपोज करो कि ओपेक कंट्रीज हैं, ओपेक कंट्रीज ने बैठक किया कि भैया इस बार विंटर आ रहा है, सप्लाई बढ़ेगी, ठीक है, सॉरी डिमांड बढ़ेगा। अब डिमांड बढ़ रहा है तो ये लोग जाएंगे
कंट्रीज के पास, बोलेंगे ए सऊदी अरब, बोल तेरे पास है, ए यूएस तेरे पास है, ऐसे करके XYZ जितने भी कंट्रीज इनके अंदर हैं। अब ये बोलेगा कि भैया है तो, लेकिन हम बहुत कम देंगे। यूएस बोलेगा भैया मेरे पास बहुत है, उठा ले जाओ। ये 3 बोलेंगे भैया हमारे यहाँ युद्ध चल रहा है, हम नहीं देंगे। तो बस इसके बेसिस पर एक पैरामीटर लगाते हैं, निकालते हैं कि इतना मुझे चाहिए, इतना ग्लोबल डिमांड है और इतना माल हमारे पास है। तो अगर सिंपल सा लॉजिक ये है कि अगर इनका माल ज्यादा रहेगा, इनके पास तेल बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम है, तेल बहुत ज्यादा है, डिमांड बहुत कम है, सप्लाई खूब है, खूब दे रहे हैं, खूब तेल है इनके पास, ठीक है ना, तो प्राइस घटा रहेगा। अब तेले कम है और मांगने वाले बहुत ज्यादा हैं, तो डिमांडो अपने आप बढ़ जाता है। तो इसी फैक्टर को देखते हुए सबसे पहले आपको लंबे टाइम फ्रेम पर आपको करना है। ये 2-3 मिनट वाला जुमा नहीं खेला जाता इसमें स्कैल्पिंग कुछ नहीं होता है, एक बात याद रखिएगा, ठीक है। अब इतना समझने के बाद आप ये तो समझ गए होंगे कि क्रूड ऑयल के लिए सबसे ऑथेंटिक चीज है इंफॉर्मेशन सोर्स। इंफॉर्मेशन सोर्स के बाद आप चार्ट पर प्राइस एक्शन लगाओ या चार्ट के ऊपर कूद जाओ, वो पूरी आपकी जिम्मेदारी है, मैं उसमें कुछ नहीं बोलने वाला। अब देखो एक टेक्निकल चीज भी सुनते जाना, बाद में कहोगे कि सौरभ भाई क्या होता है, छोड़ो, अच्छा इसको जाने दो। क्रैक मार्जिन जान दीजिए, उसमें बड़ा टाइम लग जाएगा। अब हम आ जाते हैं चार्ट पे। तो मैं कैसे ट्रेड करता हूं वो फंक्शनैलिटीज आपको बताता हूं। हालांकि मैं यही बोलूंगा कि पहले सीख लेना, कुछ दिन पेपर ट्रेड कर लो, देन क्रूड ऑयल के ऊपर जंप करना, राइट। अब आप यहां पर देखो, मैं 2 टाइम फ्रेम यहां पर यूज करता हूं। मेरा जो पहला टाइम फ्रेम होता है दोस्तों, वो होता है 10 मिनट का, और पहला जो टाइम फ्रेम मेरा होता है वो होता है 1 घंटे का, ठीक है, और इधर 1 घंटे का, और ये होता है 10 मिनट का, ठीक है। ये वाला टाइम फ्रेम 1 घंटे का। अब 1 घंटे का टाइम फ्रेम का क्या मतलब है मैं बताता हूं। देखिए मैंने क्या बोला कि सारा का सारा गेम क्या है, सारा का सारा गेम है डिमांड एंड सप्लाई का, ठीक। अब मैं ये देखूंगा कि मार्केट के अंदर किस पर्टिकुलर लेवल तक क्रूड के मैक्सिमम पेन को सहा जा सकता है, यानी कहां तक बिक्री संभव है। तो मुझे ये दिख रहा है यार कि कई दिन से जो क्रूड का लेवल है वो 65-80 इसका फ्यूचर है, इतने पे टहल रहा है। और रिपोर्ट और न्यूज से मैं अपने आप को ये एडुकेट करूंगा कि हाँ भाई स्थिति सही है, युद्ध रुके हुए हैं, चीजें स्थिर हैं। 65-80 के आसपास जहां पर तुम्हारा सेलिंग जोन दिख रहा है, वहां पर तुम एक पुट साइड का ट्रेड यहां पर इनिशिएट कर सकते हो। ये पहला चीज। दूसरा चीज मैं देखूंगा कि कहां पर ऐसा लेवल है जहां के नीचे नहीं जा रहा। अब ऐसा नहीं है कि मेरे पास कुछ खाने की चीज है और मुझे लग रहा है कि यार अभी तो लेने वाले बड़े सस्ते पे ले रहे हैं, तो मैं उसको आज ही बेच दूंगा, मैं वेट करूंगा। कोई भी देश नहीं चाहेगा कि उसकी इन्वेंट्री सस्ते में बिके, है ना। कोई भी देश क्या चाहेगा कि अगर मैं तेल बनाने वाला देश हूं, मैं सोचूंगा ना कि यार कितने महंगे पे 4 जगह युद्ध हो जाए, भाई क्रूड महंगा जाए, मेरे का फायदा, मेरी इकोनॉमी फायदे में रहेगी। जो देश खरीदेगा महंगे तेल में, उसके यहां क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी उसके यहां। लेकिन जो देश बेचेगा महंगा, आप जरा कॉमन सेंस सोचो, उसको तो मजा ही मजा है। तो देख लीजिए, ये लेवल होता है सपोर्ट का और ये लेवल होता है सेल का। अब आपको इसी में दिमाग लगाना होता है और इसी में आपको क्रूड ऑयल के साथ प्ले आउट करना होता है। अभी के लिए करंट स्टेटस आप देखिए क्या है। क्रूड ऑयल आपको दिख रहा होगा इस वाले ग्राफ में, आइए कि मार्केट ने 61-70 का लो बना के मार्केट ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद आप देखो मार्केट इसी जोन में कई देर से ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब कि यहां पर जो रेजिस्टेंस एरिया है, जो लोग कह रहे हैं कि नहीं भैया इससे ऊपर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो अभी भी हावी हैं। अगर मैं ट्रेड करने कूदूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले 5 बजे का वेट करूंगा, अभी 4:50 बज रहा है। मैं न्यूज जुटाऊंगा, न्यूज जुटाने के बाद मैं देखूंगा कि क्या इस रेजिस्टेंस के ऊपर बाई करने वाले तैयार हैं, मतलब महंगा क्रूड ऑयल लेने वाले हैं। अब पता चला रिपोर्ट बता रहा है कि नहीं सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, सप्लाई अच्छा है, डिमांड अच्छा है, सब बढ़िया है। और एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, सीजन का बहुत फर्क पड़ता है क्रूड ऑयल पे, याद रखिएगा। विंटर सीजन और समर सीजन, ये दोनों बहुत फंडामेंटली रोल प्ले करते हैं। तेल है, बैंक निफ्टी नहीं है, ध्यान से समझना। तो अभी क्या करूंगा, मैं यहां पर देखूंगा कि भैया मेरा न्यूज मेरे से अलाइंड हो रहा है। अगर मुझे लग रहा है कि नहीं यार सच में मार्केट के अंदर कहीं युद्ध हो गया, इन्वेंट्रीज बंद हो गई, ब्लॉक हो गए रूट्स, जो ट्रेड होते थे वो रूट ही क्लोज हो गया,
तो फिर भाई महंगे पे रहे चाहे सस्ते पे रहे, आपको खरीदना ऊपर की तरफ ही है, ठीक है। और क्रूड ऑयल का जो मैक्सिमम आपको समय ट्रेड प्लान करना चाहिए मेरे हिसाब से, वो प्लान करना चाहिए पुट साइड में। इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट है कि जितना सस्ता क्रूड ऑयल मिलता है उतनी ही अच्छी इकोनॉमी रोबस्ट होती है, ये याद रखिएगा। तो मोटा मोटा मैंने यहां पर आपको बता दिया। अब एक छोटा सा यहां पर ये देख लो कि कैसे हम क्रूड ऑयल के ट्रेड को इनिशिएट करते हैं। तो क्रूड ऑयल के ट्रेड को इनिशिएट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहां पर जाके लिख सकते हो क्रूड ऑयल ऑप्शन चेन। मैं लिख देता हूं क्रूड ऑयल ऑप्शन चेन। जैसे ही मैंने लिखा क्रूड ऑयल का ऑप्शन चेन, देखिए एमसीएक्स इंडिया भाई साहब ने दे दिया कि लो भैया क्रूड ऑयल का ऑप्शन चेन है। यहां पर क्या करना है आपको, क्रूड ऑयल, गोल्ड, गोल्ड मिनी, नेचुरल गैस, सिल्वर, सब में वही काम है। मैं भी क्रूड ऑयल बता रहा हूं, अगर आपका वीडियो का लाइक आप 3,500 पहुंचा देते हो तो पक्का अगली बार मैं नेचुरल गैस का बना दूंगा। क्रूड ऑयल पर कर दिया, एक्सपायरी में हम 14 दिसंबर करेंगे, महीने भर की एक्सपायरी होती है। अब यहाँ पर सेम वही फंडामेंटल चीज आ गया कि भैया आपका ये रहा एटीएम, ये रहा कॉल का एटीएम, ये रहा पुट का एटीएम, नियर बाई 63, 65, 6400 पे दोनों एटीएम है। एटीएम पर अगर आस्क प्राइस देखा जाए तो ये शायद आस्क प्राइस होगा ये आस्क प्राइस है। तो अगर मैं एटीएम के आसपास आस्क प्राइस देखूं तो कॉल का 281 चल रहा है और पुट का 280 चल रहा है। ये दोनों प्रीमियम एक दूसरे के साथ है। अब इसमें भी सेम तरीके से आप काम कर सकते हैं। आप ऑप्शन सेलिंग करके पैसा कमाना चाहते हो या आप ऑप्शन बाइंग करके कमाना चाहते हो, चॉइस इज योर, ठीक है। मैं आपको इसके लिए कंप्लीटली छूट दे रहा हूं। एंड मैं कमेंट में ये भी लिखवाना आपसे चाहता हूं, प्लीज लिखिएगा जरूर कि कितने लोग आज तक कमोडिटीज में ट्रेडिंग किए हैं और आज कितने लोग को नई नॉलेज पता चल रही है कि अच्छा इस मार्केट में भी ट्रेडिंग करके पैसा कमाया जा सकता है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो पूछ लेना कमेंट में, आई विल पर्सनली रिप्लाई टू दैट कमेंट। हो सकता है मैं बहुत सारी चीजें भूल गया हूं जल्दी में, लेकिन मैं रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।